दिलीप सर बढ़िया रेडी लिखता है, दिलीप। हाँ नहीं प्लीज हेल्प करवा देंगे। स्टार्ट। सभापति महोदय अपना काम करने के साथ साथ प्रशासक को चाहे वह शासन तंत्र में ऊंचे पद पर हो या छोटे पद पर, यह छाप अवश्य छोड़नी चाहिए कि वह जनता की इच्छानुसार काम कर रहा है। वह छाप चाहे 100% सही न भी हो। यह भी सही है कि हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रशासक प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं कर सकता, पर आमतौर पर उसे यही छाप छोड़नी चाहिए कि वह लोकमत के अनुसार काम कर रहा है और लोगों से विचार विमर्श कर रहा है। ऐसी छाप छोड़ी जा रही है या नहीं, यह बात प्रशासन की कार्य प्रणाली पर निर्भर है। लोकतंत्र में ऐसी छाप छोड़ना जनता और प्रशासन दोनों के हित में आवश्यक है। यदि ऐसा न हो तो लोकतंत्र तत्काल न सही लेकिन कुछ समय बाद विद्रोह पर उतारू हो जाता है। यह बात हर तरह की प्रशासनिक गतिविधियों पर लागू होती है, लेकिन सामाजिक कार्यों पर जिनका आमतौर पर लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अधिक कठोरता से लागू होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासन हर समय लोगों की भावनाओं पर नज़र रखे और लोग यह अनुभव करें कि प्रशासन भी उन्हीं में से एक है और उनकी आशाओं आकांक्षाओं को प्रतिफलित कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। जो प्रशासक अपना कार्य भरसक ईमानदारी से कर रहा हो, उसे प्राय वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। वास्तव में उसे आलोचना और आरोपी का सामना करना पड़ता है, जिससे वह दुखी और चिड़चिड़ा महसूस करता है। लेकिन एक योग्य प्रशासक हमेशा सही काम करेगा और साथ ही लोगों को भी यह अनुभव कराएगा कि वह उनकी आशाओं को फलीभूत कर रहा है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि वे कुछ सीमा तक प्रशासक को परामर्श दे रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि उसे अपने निर्णय के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वह अपने सैकड़ों हजारों सलाहकारों की बात न तो सुन सकता है और न ही उनसे सहमत हो सकता है, लेकिन अपने काम के तरीके से उसे उन्हें यह अनुभव करा देना चाहिए कि उसने उनकी सलाह पर पूरी तरह ध्यान दिया है और न केवल उनके प्रति बल्कि उनकी सलाह को सम्मान की दृष्टि से देखता है। तब वह हरेक को संतुष्ट करने में सफल रहेगा। सभापति महोदय, जिंदगी में बहुत सी चीज़ों की तरह प्रशासन में भी आप क्या करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह करते हैं। लोकतंत्र में विशाल जनसमूह के साथ काम करते समय यह और भी महत्वपूर्ण होता है। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूँ
क्योंकि यह बात एक प्रशासक के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक राजनीतिज्ञ के लिए है। राजनीतिज्ञ इस बात को अपने सामान्य कार्य व्यापार में शीघ्र समझ जाता है, क्योंकि यदि वह इसे नहीं समझता तो उसका पत्ता कट जाएगा। लेकिन प्रशासक इसे पूरी तरह समझे बिना भी काफ़ी समय तक बना रह सकता है। यह दूसरी बात है कि उसके प्रति दुर्भावना पनपेगी और वह अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए लोगों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। अब राज्य में पुलिस का बोलबाला नहीं है। प्रत्येक राज्य सामाजिक और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना चाहता है। वस्तुतः समूचा लोक प्रशासन एक तरह से अफसरशाही ही है। समाजवाद का बढ़ना अफसरशाही का बढ़ना है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग अफसरशाही के विरुद्ध जोर जोर से नारे लगाते हैं उन्हीं को इसकी अधिकाधिक आवश्यकता होती है। समाजवादी साधनों के विकास में यही छिपा है। प्रशासन का काम अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। उसे किसी विशेष क्षेत्र में केवल शांति नहीं बनाए रखनी है या कर नहीं वसूल करना है। उसे जनता से घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना है और उसे अपने अनुकूल रखना चाहिए। वास्तव में उसे कुछ सीमा तक किसी अच्छे और सफल राजनीतिज्ञ का तरीका अपनाना चाहिए। वह तरीका नहीं जब वह राजनीतिज्ञ वोट मांगने जाता है, बल्कि वह तरीका जब वह लोगों की सहायता कर उनका मन जीतता है। संयोग से निदेशक महोदय की रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्थान को स्वशासन की और विशेष रूप से पंचायतों की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में हजारों पंचायतें हैं जो हमारे लोकतंत्र का वास्तविक आधार हैं। यदि हमारा आधार ही मजबूत नहीं होगा तो हमारे दूसरे आधार संसद के होते हुए भी लोकतांत्रिक रूप से 100% स्थायी नहीं होंगे और प्रशासन की नींव गड़बड़ा सकती है।